क्यों बोझ लगते हैं अपने ही माता पिता। राज और पीहू की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी कि राज के पिता और वे दोनों, बस तीन ही लोग थे। इस घर को राज के माता पिता ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था। जब राज कॉलेज में था तब माँ दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी तो ज़्यादातर काम बिना कहे राज के पिता ये सोचकर कर लिया करते कि बहू को मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती कि ससुर जी को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर पीहू ने राज से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धा आश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी उनके उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। राज ने पीहू की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए। फिर क्या, पीहू को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब राज रेस्टोरेंट में खाना खा लेता है और पीहू का काम ऑमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में पीहू को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फर्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफ़ी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ ही दिन बीतने के बाद एक दिन राज पीहू से कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। पीहू बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। राज पीहू को अपने घर से दूर एक चौल में लेकर आता है। एक आदमी राज के हाथों में एक चाबी देता है। राज उस चाबी से चौल का एक घर का दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खुलते ही 2 रूम वाले एक छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर राज पीहू को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर। राज कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे, अलग और अपनी प्राइवेसी का मजा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। राज का यह व्यवहार पीहू के समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े के घर में रहेंगे। राज उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझ कर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते पीहू के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने राज से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है। राज ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद। जब तक वह हैं तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियाँ भी समझ में आती होंगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियाँ भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है। पीहू के पास राज के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने क्षणिक सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। पीहू राज से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राज बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटे और बहू की यह बात राज के पिता दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान, तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसे की सुगंध आने लगी। ससुर ने अपने बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। पीहू को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर का उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ आ गया था। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के
प्यार के कारण मुस्कान आ गई। दोस्तों, इंसानी दिमाग में दिन भर में हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में परिवर्तित करने से पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर विचार और वास्तविकता एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। हमारे बुजुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनसे हम बात बात में चिढ़ जाते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनके योगदान को समझ नहीं पाते। वह हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।